मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था। अल्लाह ने वैसी ही हमसफ़र अता की थी जैसी मैं चाहता था। प्यारी सी, दोस्ताना सी, समझने वाली, केयर करने वाली, मॉडर्न। हम दो भाई हैं। बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है और अम्मी मेरे साथ रहती थी। बाबा 2 साल पहले दुनिया से चल बसे थे। अब मेरी फैमिली में हम 3 लोग थे, मैं, मेरी बीवी और अम्मी। मेरा सारा वक्त बीवी के साथ गुजरता। ऑफिस जाता तो वहाँ से भी फ़ोन करता, अपनी बीवी को हाल पूछता। नया सफ़र था, हम सफ़र के बिना उदास हो जाता था। सुबह जब ऑफिस जाता तो अम्मी अपने कमरे में बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती थीं। रात को आता तो अम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में सजदे के पास चला जाता। सजदे मेरी बीवी का नाम है। मेरे सुबह शाम ऐसे ही गुजरने लगे। अम्मी से मिलना, अम्मी के पास बैठने का वक्त ही कहाँ मिला करता था। मैं खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन अम्मी मुझे कहने लगी, ओए मेरे झल्ले पुत्र, अपनी माँ का हाल भी पूछ लिया कर, हफ्ता हफ्ता मुझसे बात भी नहीं करता तू। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अम्मी आपको तो पता है ना, ऑफिस में बहुत काम होता है, कैसे आता, यूं थक जाता हूँ बहुत। अम्मी ने सर पे हाथ फेरा, दुआएं देने लगी। अच्छा, अल्लाह मेरे पुत्र को सर्द हवा ना लगने दे। जा अब सो जा, जा, सजदे बिचारी इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। मैं कमरे में चला गया। अम्मी के घुटने में बहुत दर्द था। उस दिन शायद वो कहना चाहती थी मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जब मैंने कहा मैं थक गया हूँ तो अम्मी ने मुझे आराम करने का कहा। सजदे कहने लगी, यार दिल कर रहा है बर्गर खाने को, जाओ ना ला दो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। यार जान, टाइम देख, 10 बज रहे हैं। सजदे मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, जाओ लेकर आओ। मैं जब कमरे से बाहर आया तो देखा अम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उनको बहुत दर्द था। मैंने इग्नोर करके बाइक स्टार्ट की। अम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इस टाइम मेरे बच्चे? मैं बोला, अम्मी वो सजदे के सर में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया, बस उसके लिए बर्गर लाने जा रहा हूँ। अम्मी ने ठंडी आह भरी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाता ना। जब मैं जाने लगा तो अम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटने में दर्द है, आते हुए कोई दवा लेते आना। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पे काफ़ी रश था। वहाँ एक दोस्त मिल गया, उसके साथ गपशप करने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर घर आया। अम्मी ने लंगड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने बाइक खड़ी की, कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवा नहीं लाया? मैंने सर पे हाथ रखा। ओफ अम्मी, भूल गया, अभी ले आता हूँ। अम्मी मुस्कुराई, नहीं बच्चे तुम आराम करो, कल ले आना। सजदे बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पे गेम खेलने लगा। अम्मी शायद उस रात दर्द से तड़पती रही, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे, मैं अम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी अम्मी का हाल पूछ लेना, वरना अम्मी के कमरे में कब जाता था मैं। और बड़ा भाई, वो तो अम्मी से मिलने भी नहीं आता था, जबकि घर बिल्कुल पास था भाई का भी। वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश था। अक्सर अम्मी मुझसे पूछा करती थी, वकास पुत्र तेरे भाई का क्या हाल है? वो बेचारा पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। अम्मी अफसुर्दा लहजे में कहने लगी, कल देखा था उसे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए। वकास पुत्र अपने भाई से पूछना सब खैर है ना? अम्मी तड़पने लगी, अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान फरमा। मैंने थोड़े सख्त लहजे में कहा, अम्मी उसको आपकी तो परवाह है नहीं, आप बस उसके गीत गाती रहती हो। माँ मुस्कुराई, हाय मेरे बच्चे, बहुत सीधा सादा सा है वो, बस फिक्र करती हूँ उसकी, वो खुद परेशान होगा इसलिए नहीं आता होगा मेरे पास। मैं गुस्से से बोला, परेशान नहीं है, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है उसने 1.5 लाख की, परेशान कहाँ से? माँ चुप हो गई। मैं महसूस तो नहीं कर पाया, लेकिन अम्मी हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। खैर दिन गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेजने का प्लान बनाया, मुझे वहाँ नया घर दिया। मैं बहुत खुश था। सजदे को बताया। सजदे खुशी से झूमने लगी। अम्मी आहिस्ता से चलते हुए हमारे पास आई, पूछने लगी, क्या हुआ, शोर किस बात का है? मैं मुस्कुराकर बोला, अम्मी कंपनी की तरफ से मुझे घर मिला है, गाड़ी भी देंगे दूसरे शहर में, 5 दिन बाद हमको जाना है। माँ मुस्कुराने लगी, अच्छा पुत्र अल्लाह खैर करेगा। अम्मी आहिस्ता से बोली, सजदे मेरी बच्ची मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं अम्मी की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप नहीं जा रही साथ? अभी सिर्फ मैं और सजदे जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे, आप तब तक भाई के पास रहें। अम्मी के चेहरे पे एक उदासी छा गई। अच्छा पुत्र कोई बात नहीं। मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ा। मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता जिस्म, तड़पता दिल और बेबस लहजा। मैं अम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊँगा। अम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था। अम्मी शायद बहुत रोई थी। शाम को भाई के घर गया, अम्मी भी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था।
भाई हमको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, कहने लगा खाना खा लो। मैंने शुक्रिया का बोला, फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई अम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है, कुछ महीने बाद मैं ले जाऊंगा अम्मी को। भाई अम्मी की तरफ देखकर तंज करने लगा, हाँ हाँ अब मुझ पे बोझ डाला जा रहा है, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ। भाई तू ले जा साथ। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं अम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूंगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था, घर तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो। अम्मी कुर्सी पे बैठ गई, मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो मुझे ओल्ड होम सेंटर छोड़ आओ, मेरी बाकी ही कितनी उम्र है, थोड़ा सा सफर रह गया है मेरा। अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, बताया कि इनको ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में? कुछ टेंशन ली है उन्होंने? मैं नज़र चुराकर बोला, डॉक्टर साहिब बस घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। अम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला ना जा रहा था, शायद फालज का अटैक भी हुआ था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी। अम्मी ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। एक अस्पताल से इनकार हुआ, दूसरे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जवाब दे देते। अम्मी पे कोई दवा असर नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था। अम्मी की हालत देखकर दिल धड़कने लगा था। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाएं, इनकी खिदमत करें। अम्मी को घर ले गए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तरे मर्ग पे थीं, ना कुछ खाती थीं, ना किसी से कोई बात करती थीं। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा मुर्शिद हैं, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शिद के पास पहुँचा। एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी रखे हुए मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोले, आ बेटा इधर मेरे पास बैठ। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी अम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवाया है, कोई दवा असर ही नहीं करती उन पे, हर बड़े डॉक्टर को दिखाया है, अम्मी ना कुछ खाती है ना कुछ बोलती है। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा मसला है, माँ को कौन संभालता है? मैं आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ही दवा वगैरह देती है। बाबा मुर्शिद बोले, जा बाजार से एक खीर का डब्बा लेकर आ। मैं हैरान हुआ, मैं खीर का डब्बा ले आया। बाबा मुर्शिद ने उस डब्बे पे 1-2 फूंक मारी, एक बोतल में पानी भरा, उस पर भी फूंक मारी। कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, उनसे कहना अम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी, खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना, और ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से अम्मी को। याद रहे खीर तुमने ही खिलानी है और पानी भाई पिलाएगा, और कल आकर मुझे ज़रूर बताना। मैं घर आया, सजदे से कहा खीर बना दो जल्दी से। अम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान। अम्मी ने आँख खोली। मैंने सर पे हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया, अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला, अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। सजदे खीर बना के लाई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथ से अम्मी को खाना खिलाने लगा। अम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई, पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास अम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था, अम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा, अम्मी और खानी है? अम्मी ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। अम्मी का हाथ हरकत करता था। अम्मी ने वो हाथ मेरे सर पे रखा। मैं बहुत रोया। बाबा मुर्शिद बहुत पहुंचे हुए हैं। जब डॉक्टर्स ने लाइलाज बता दिया, बाबा मुर्शिद के एक दम से अम्मी खाने पीने लगी। दूसरे दिन मैं मिठाई का डब्बा लिए बाबा जी के पास गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला, बाबा जी आज ये और खीर लाया हूँ और ये भी दम कर दें। अम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। बाबा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, एक लंबी सांस ली, बोले, पुत्र सच बताऊं, ना तो पानी पे मैंने कुछ पढ़कर फूंक मारी थी और ना खीर पे। बेटा जब तुमने बताया था ना कि अम्मी इतनी बीमार है और दवा तुम्हारी बीवी देती है, मैं समझ गया था। माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी। माँ कब पूरा संसार मांगती है जब उसका बेटा मुस्कुराकर माँ से पूछता है ना, अम्मी आप कैसी हैं? खुदा की कसम माँ जितनी भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा माँ दुआ से कभी ठीक नहीं होती। औलाद के मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही माँ के लिए शिफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दवा देते या खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही ना। बेटा एक बात पूछूं, क्या तुम 2 भाइयों पे वो माँ बोझ बन गई जिसके आंचल तले तुम परवान चढ़े? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शिद में भटक गया था।
मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा माएँ औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती हैं। जा अपनी जन्नत को जाकर सीने से लगा ले। उनसे पूछ माँ का मकाम, जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं। माँ के बिना दुनिया एक कब्रिस्तान है। बेटा माँ को दवा की नहीं तुम्हारी जरूरत है। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई, आप कब जा रहे हो दूसरे शहर? मैंने इनकार कर दिया। मुझे अब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल गुजर गए थे। अम्मी अब बिल्कुल ठीक है, हम बहुत खुश हैं, नया घर भी बना लिया। अपने माँ बाप की कदर करें, वो कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वो तो बस मोहब्बत व एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज़ है तो खुदारा जाएं और राज़ी कर लें उनको। खुदा की कसम माँ को सीने लगाकर तो देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए ये माँ की मोहब्बत।